नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर प्रतीक मलिक पर। और आज से हम शुरू कर रहे हैं सीटेट का क्रैश कोर्स, जिसको कंप्लीट करेंगे हम 17 अगस्त तक, जिसके बाद आपको 2 दिन मिलेंगे रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स लेवल 1 की मैथ्स, जिसको अगले हम 5 दिन के अंदर कंप्लीट करवा देंगे। उसका कारण ये है कि जितने भी बच्चे सीटेट में फेल होते हैं उन सब की कॉमन प्रॉब्लम होती है कि सर हमारा मैथ्स कमज़ोर था। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं सर हमारा मैथ्स और इंग्लिश कमज़ोर था। इंग्लिश के अंदर फिर भी ये होता है कि संस्कृत ले ली हमने या उर्दू ले ली, लेकिन मैथ्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। हमारी सारी वीडियोस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। बाइलिंगुअल हम पढ़ाएंगे, हिंदी वर्ड्स भी यूज़ करेंगे, इंग्लिश वर्ड भी यूज़ करेंगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सीटेट लेवल 1 का मैथ्स कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको एसएससी का पढ़ना पड़ेगा, बैंक का पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा नहीं। लेकिन हालांकि कुछ पिछले सालों के अंदर एक डेवलपमेंट हुई है, एक उन्होंने सुधार किया है। वो ये कि पहले वो सीधे सीधे क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछते थे सीटेट लेवल 1 में। अब उनको थोड़ा सा नए कंसेप्ट लेकर आए हैं, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं। टॉपिक वही है, टोटल 15 टॉपिक है जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कोई नया बदलाव नहीं है। लेकिन जो उस टॉपिक से जो कंसेप्ट हैं वो कुछ नए जोड़ दिए हैं, जिसको आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू को। तो देखिए, प्लेस वैल्यू में पहले जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, 90% क्वेश्चन वो होते थे फेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे ही क्वेश्चन हो जाते हैं, सीधे सीधे आपके 90% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते थे। अब इसके अंदर कई बार वो इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम के बीच में कंपैरिजन पूछ लेते हैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हालांकि ये इजी कंसेप्ट हैं, ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं है। जीरो कंसेप्ट एक ऐसा है जो इजी तो है लेकिन नया है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में, मतलब उन्होंने यूज़ तो किया होता है उसको, लेकिन कभी उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया होता, इस वजह से उनको ये नहीं आता। डेसिमल सिस्टम के ऊपर एक आध कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंपैरिजन ऑफ प्लेसेस के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बच्चों को रिलेटिवली मुश्किल लगता है। तो इस वजह से अब ये आपको ध्यान से समझना है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एंड लेवल तक जाएंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो कि छूट पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक मोटा मोटी बात बताता हूँ, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होते हैं। कोई भी आप नंबर लिखोगे, मान लो मैंने नंबर लिख दिया 653, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो 653, इंग्लिश में बात करेंगे तो 653। तो देखिए, आपका कोई भी जो नंबर होगा, कोई भी संख्या आपकी होगी, वो अंकों से बनी होती है। किससे बनी होती है? अंकों से, है ना। हिंदी में अगर मैं इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो उनको बोलते हैं डिजिट। कोई भी आपका जो नंबर होगा वो डिजिट से मिलके बना है, और आपके जो टोटल डिजिट होते हैं वो होते हैं 9। कितने डिजिट होते हैं भाई आपके? डिजिट होते हैं आपके टोटल 10, सॉरी हाँ, 0 से लेके 9 तक। तो आपके टोटल 10 डिजिट हो गए आपके। तो उसके अंदर इन्हीं 10 डिजिट से आपके सारे के सारे नंबर बने, सारी संख्याएं आपकी इन्हीं अंकों से बनी है। तो जो ये अंक होते हैं, इनसे आपका बनता है अंकित मान। क्या बनता है? अंकित मान, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो फेस वैल्यू। इसको आप क्या बोलते हो? फेस वैल्यू। अगर मैं कहूँगा कि 653, जो ये नंबर लिखा हुआ है 653, इसके अंदर 6 का फेस वैल्यू बताओ, तो वो आपका 6 ही रहेगा। जो आपकी डिजिटल वैल्यू थी, जो डिजिट की वैल्यू थी, वही आपकी होती है फेस वैल्यू। ठीक है, कई बार आपको फेस वैल्यू लिखा हुआ दिखेगा और दूसरे एग्जाम्स में इसको डिजिटल वैल्यू भी दिया जाता है कि तो फेस वैल्यू और डिजिटल वैल्यू एक ही है। जैसे अंकित मान और मानक मान कई बार पूछ लिया जाता है कि मानक मान क्या है, ठीक है, तो वो सेम है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आज जब प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो प्लेस वैल्यू निकालने के 2 सिस्टम है अपने पास में। पहला तो है इंडियन सिस्टम, सेकंड है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। दोनों के बारे में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। अभी सीधा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसको आप किस तरह से टैकल करोगे। उसके साथ में आपको कंसेप्ट बताता रहूँगा, इस तरह से हमारी पढ़ाई चलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हैज़ 4 जीरो। देखिए, अगर 2 संख्याओं को आप गुणा कर रहे हो, कोई भी 2 संख्या आपके पास में, उनको आपने गुणा कर दिया, तो उसके राइट साइड में, यानी कि जो दाई तरफ है, उसमें आपको लास्ट में 4 जीरो मिल गई। अगर उनमें से एक नंबर के बाद में जो 2 नंबर आपने मल्टीप्लाई करे हैं, उनमें से एक के बाद में 2 जीरो एंड में थी, लास्ट में 2 जीरो थी, तो दूसरे नंबर के एंड में कितनी जीरो हो सकती हैं, ये बताओ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 तरह के आंसर हैं। काफ़ी सारे बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं, उनको ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया तो वो गलतियाँ कर देंगे। गलतियाँ क्या करेंगे? जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि भाई 200 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 700 से,
तो मेरा जो आखिरी का उत्तर आएगा वो क्या आएगा, लास्ट में 4 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे 14 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में हो गई होगी कि भैया जो ये हमारी जीरो होती हैं, ये जितनी भी लास्ट में होती हैं ये टोटल ऐड होके पीछे आ जाती हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर लगा देंगे एग्जैक्टली 2, क्योंकि पहले में 2 थी तो लास्ट वाले के अंदर भी 2 हो जाएंगी। तो टोटल हमारे अब जो प्रोडक्ट था, जो गुणनफल था, उसके अंदर टोटल 4 जीरो है, तो इस वजह से हमारा ये उत्तर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जीरो बनता कैसे है, जीरो आपकी लास्ट में किसी भी नंबर के एंड में जीरो आती कैसे है। एक तो यही आएगी 70 × 3 है, तो भैया 210 उत्तर आ गया। एक जीरो थी तो एक जीरो इसके अंदर आ गई। अगर ये 70 × 30 होता तो 2100 हो जाता, ठीक है, 2100 हो जाता। अगर ये 70 × 30 होता, क्यों, क्योंकि एक जीरो यहाँ से आ गई, एक जीरो यहाँ से आ गई, तो ये टोटल 2 जीरो बन गई आपकी। लेकिन क्या ऐसा ही है कि जीरो केवल यहीं से बनती है, नहीं। देखो 5 × 2 10, तो आपकी जो एक जीरो बनती है वो एक 5 मल्टीप्लाई होता है एक 2 से, तब आपकी जीरो बनती है। इस बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। जब आपका 10 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होगा तो एक जीरो रहेगी आपकी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 5 मल्टीप्लाई किसी भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपकी एक जीरो बनेगी। जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूं 15 × 2, तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर आप जो 5 की बात कर रहे थे, 5 तो है नहीं, इसमें तो 15 हो गया ये, तो आपका जो उत्तर बन गया वो कितना बन गया, 30 बन गया है, एक जीरो आ गई। लेकिन ध्यान से देखना, ये 15 भी क्या है, 3 × 5, अगर मैं टुकड़ों में तोड़ूंगा तो वही हो गया। देखो 5 × 2, तो ये आपकी एक जीरो बन गई है। इस बात को ध्यान समझ लेना। तो जीरो का कंसेप्ट ये कहता है, जीरो का कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको हमेशा अगर एक जीरो बनाना है तो एक 5 मल्टीप्लाई होगा और एक 2 मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 जीरो बनानी है तो 2 5 मल्टीप्लाई होंगे और 2 2 मल्टीप्लाई होंगे आपस में। आया समझ में, यानी कि 2 पेयर होंगे। आपको 5 × 2 के आपके पास में 2 पेयर होने चाहिए। जैसे कि आपके मान लो आप कह रहे हो 25 × 100, तो 25 × 4, तो ये क्या है, ये 4 क्या है, ये 2 × 2 है, और ये 25 क्या है, ये 5 × 5 है। तो एक 5 और 2 का पेयर बन गया, 5 और 2 का पेयर बन गया, इस तरह से आपका बन गया 100। जब मैं आपको फैक्टर मल्टीपल सिखाऊंगा तब भी आपको ये वाली चीज़ बताऊंगा कि लास्ट में जो जीरो होती है इनका वैल्यू क्या होती है, ये किस तरह से काम करता है। तो अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसका एग्जैक्टली 2 उत्तर नहीं होगा, मैक्सिमम 2 होगा। कि मैक्सिमम 2 जीरो आ सकते हैं, 2 से जीरो ज़्यादा होंगी नहीं। क्योंकि पहले में अगर मान लो 700 है, 2 जीरो एंड में है, तो लास्ट में 3 जीरो लगा दी हमने, तो टोटल एंड में जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर तो 5 जीरो आ जाएंगी, तो हमें तो 4 चाहिए ना। तो मैक्सिमम 2 जीरो हो सकती हैं। लेकिन क्या 2 जीरो से कम भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं 2 जीरो से कम। मान लो आपका ये हो जाए 500 × 20, ध्यान समझना, तो आपका उत्तर बन जाएगा 10,000। 4 जीरो आ गई लास्ट में, देखो, जो कि कहा था, पूछा था उन्होंने। लेकिन यहाँ पे तो लास्ट में एक ही जीरो है। ऐसा हो सकता है एक जीरो भी ना हो। मान लो मैं डाल देता हूँ 2500 × 4, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास में। अब जब आप इसको देखोगे ये भी 10,000 बन गया है, तो हो सकता है लास्ट में एक जीरो भी ना हो सकता है, क्योंकि क्या होगा कि प्रोडक्ट इस तरह से बन रहा होगा कि 25 × 4 करूंगा उससे भी मेरी जीरो बन जाएगी, है ना। लेकिन कभी भी मेरी 2 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर 2 से ज़्यादा हो गई तो वो कितना हो जाता, वो आपका 5 जीरो हो जाती, जो कि गलत हो जाता हमारा। तो इसका आंसर होगा मैक्सिमम 2। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मैनी वंस आर देयर इन नंबर 97, कि इसके अंदर इकाइयाँ कितनी हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे अब 7 उत्तर लगा के आ जाएंगे और खुश होके आ जाएंगे कि जी आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन इसका उत्तर 7 नहीं है, इसका उत्तर है 97। अब वो बताता हूँ कैसे। देखिए, जब मैं कहता हूँ वंस, टेंस, ठीक है, और या मैं कहता हूँ हंड्रेड्स, तो इस तरह से आप कहते हो, है ना। हिंदी में आप बोलते हो इकाइयाँ, दहाइयाँ और आपका सैकड़े, ये वाली बात करते हो। तो सैकड़े का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपने देखा होगा कि उसने इतनी सेंचुरी मार दी, है ना। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100, जिसको हिंदी में आप बोल देते हो सैकड़े। उसने 25 सैकड़े मार चुका है वो, या इतने ये मार चुका है, तो वो क्या होता है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इसके अंदर भी इनका मतलब यही होता है, जो कि एक्चुअली जो क्रिकेट के अंदर इतनी सेंचुरी मार दी उसका मतलब वो होता है। तो क्या समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। अभी मान लो मैं कहता हूँ कि 92 लिखा हुआ था, मान लो 92 लिखा हुआ था, तो अगर 92 के अंदर मैं केवल इस 2 की वैल्यू बात करूँगा तो ये 2 है। वंस प्लेस पे
हमारी जो प्लेस होती है वो तो ये वंस है, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो ये वंस प्लेस है ना। यानी जो इकाई वाली जो जगह है वहाँ पे ये 2 है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं कहूँगा 92 में कितनी इकाइयाँ हैं, 92 में से आप कितनी इकाइयाँ निकाल लोगे। इकाई का मतलब होता है 1 का मतलब होता है 1, 1 का मतलब इकाई का मतलब होता है 1। तो बताओ 92 में कितने 1 हैं, 92 में तो 92 ही 1 है भाई, 92 में कितने 1 हैं, 92 ही 1 को, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इस तरह से मैं कहूँगा 92 में कितनी दाई हैं, 10-10 के अगर आप ग्रुप बनाओगे 92 में से 92 में से, तो आपके पास कितने ग्रुप बनेंगे, आपके पास ग्रुप बनेंगे 9, है ना। 10 10 10 इस तरह से आपके पास 9 दाइयाँ बनेंगे, 9 टेंस बनेंगे, 10 का एक ग्रुप बना हुआ है, ये आपके पास 9 टेंस बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 9 टेंस बन जाएंगे, तो ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँगा तो ये 92 वंस है भाई, 92 क्या है, 92 वंस है। इस चीज़ को समझो। पहले क्वेश्चन किस तरह का आता था, पहले क्वेश्चन इस तरह का आता था 11 वंस प्लस 12 टेंस प्लस 300, ठीक है, 300, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। तो उस टाइम पे बच्चे सीधा सीधा कर देते कि 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100, इस तरह से आपका बच्चे आंसर निकाल लेते थे कि भैया ये सीधा सीधा हो जाएगा। अब ये इस चीज़ को उल्टा करके पूछते हैं, ये आपसे सीधा सीधा ऐसे पूछेंगे कि बताओ 395 इसके अंदर बताओ कितने टेंस हैं, तो कितने टेंस है। तो ध्यान समझ लेना, टेंस केवल 9 नहीं है। अगर आप समझ रहे हो कि टेंस केवल 9 है, नहीं, इससे पहले के सारे हैं, ये इतने ग्रुप बना सकते हो। तो आपका टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो 739 आपके टेंस हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, 92 में कितनी इकाइयां हैं, कितने वंस हैं आपके पास में, तो 92 ही वंस है। समझ लो इस चीज़ को, आए समझ में। इस तरह से अगर मैं पूछूंगा आपसे 785 में कितने टेंस हैं, 785 में कितने टेंस हैं, तो आप सभी कहोगे कि सर 78 टेंस है। हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, जो टेंस प्लेस थी ना उस टेंस प्लेस से लाइन खींच लेनी है, और आगे के जितने भी हो गए, जितने भी नंबर जो लिखा होगा वो सारे मेरे टेंस में आ जाएगा। तो 78 टेंस है मेरे, आगे समझ में। तो आपका उत्तर बनेगा ये वाला। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मतलब मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, बस आपने सोचा हुआ है, आपने कभी पढ़ा नहीं है इसको। तो देखो ध्यान समझ लो, हाउ मैनी वंस आर देयर इन 97 में भैया 97 ही वंस है। आया समझ में। कई बार क्या होगा कि 708 में कितने वंस है, तो 708 ही वंस है, ठीक है। कई बार ये होगा कि इसके अंदर कितने दाहियाँ हैं, तो 70 दाहियाँ हैं भाई, ठीक है। 70 टेंस हैं। कितने सैकड़े हैं, 7 सैकड़े हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। सीधा तरीका है, जब भी आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए, मान लो 2 तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के। जब तो आपको नंबर्स दे रखे होंगे, कहा होगा नॉन रिपीटिंग नंबर्स में आपको देना है, और कई बार आपको नंबर नहीं दे रखा होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ कि लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 9 होगा। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होगा। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होगा। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999 होगा। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, यहाँ बात होती है नेचुरल नंबर की, तो इस वजह से मैं लूँगा 1, ठीक है। अगर तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 1 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात होती है, इस वजह से मैं लूँगा 1। केवल संख्या लिखा है तो कई बार 0 भी हो सकता है, डिपेंड करता है, वहाँ पे वो बताएगा कि प्राकृत संख्या के बारे में बात कर रहे हैं या फिर आपके होल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज़ आपको बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल 1 डिजिट नंबर आपके कितने होते हैं, ध्यान से समझना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ टोटल 1 डिजिट नंबर आपके पास कितने होते हैं, 9 होते हैं। कभी आप कह दो 10, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि 0 भी मेरी सबसे छोटी संख्या है, जो मेरी जो 0 है वो मेरी सबसे छोटी सिंगल डिजिट नंबर है, तो वो वहाँ आप गलत हो। क्योंकि देखो
जीरो जीरो भी कर दो भैया, ये भी तो जीरो ही है, ठीक है। तो इस वजह से जीरो को हम नेचुरल नंबर नहीं मानते, ये हमारा होल नंबर होता है, इसी वजह से नेचुरल नंबर की बात करते हैं। जब इवन ऑड पढ़ेंगे तब भी नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे, जब हम प्राइम नंबर वगैरह पढ़ेंगे तब भी नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो टोटल एक डिजिट के जो नंबर होंगे वो होंगे 9, 2 डिजिट के टोटल नंबर होते हैं 90 हमारे पास में, 3 डिजिट के होते हैं 900, 4 डिजिट के होते हैं 9000। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं। 1 से 9 तक कितने नंबर हो गए हैं? 9। 10 से 99 तक कितने नंबर हो गए हैं? 2 डिजिट नंबर मेरे बताओ कौन से? 2 डिजिट नंबर। सबसे छोटा तो था 10, सबसे बड़ा कितना था? 99 था, है ना। 3 डिजिट नंबर मेरा सबसे छोटा था 100, सबसे बड़ा था 999। 4 डिजिट नंबर सबसे छोटा था मेरा 1000, सबसे बड़ा था 9999। लेकिन जब ये पूछा जाए कि टोटल हैं कितने ये, तो टोटल कितने, ध्यान से समझो, ये होते हैं 90। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये दिखना है 2 डिजिट नंबर है ना, तो 9 लिखा और एक जीरो लगा दी पीछे। 3 डिजिट नंबर है ना, तो 9 लिखा, इसको 3 डिजिट बना लो, 0 0 लगा दो। 4 डिजिट नंबर है ना, तो ये इतने नंबर है भैया। 9000 नंबर है मेरे पास में जो 4 डिजिट नंबर है, 1000 से लेके 9999 तक। अगर 5 डिजिट नंबर आपसे पूछे जाएंगे, आप ये बताया, आपसे पूछा जाएगा 7 अंकों की संख्याएं आपके पास में टोटल कितनी हैं, 7 अंकों की संख्याएं बताओ टोटल कितनी है, तो आप क्या लिखोगे? 9 लिख दोगे, और ठीक है, ये आपने 7 अंकों की जो टोटल संख्या है वो लिख दी। अब अगर आपसे पूछा जाए 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो ये है जी। हाँ ना, ये एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 7 9 लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। दूसरा, आपसे कई बार ये होगा कि आपको नंबर दे दिया 5 3 9 7, इनकी सबसे बड़ी संख्या बनाओ, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो मैं बना दूंगा 9 7 5 3। सबसे बड़ा पहले जगह पे लिखूंगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये मेरा होता है जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी। आगे समझ में। अब अगर इसी के अंदर मान लो और सबसे छोटी संख्या बनानी पड़े, तो सबसे पहले लिखो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। इस तरह से ये बन जाएगी। ये बनेगी 4 अंकों की मेरी सबसे छोटी संख्या, जो इन अंकों से बनी है और जो रिपीटिंग नहीं है, ठीक है। वो बताएगा रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कई बार अगर डायरेक्ट ये कह दिया कि इन अंकों से, इन अंकों की, 4 अंकों की, इन 4 अंकों को यूज़ करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो आप बना दो, 3 ये कर दो। लेकिन वो कहेगा 4 अंकों को यूज़ करना है। 4 अंकों को जब यूज़ करना है तो 4 अंक आपके यूज़ होने चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो अंक हैं इनसे आप सबसे छोटी संख्या बनाओ, लेकिन बनाओ 3 अंक की, तो आपको केवल 3 अंक की यूज़ करने हैं, 3 अंक यूज़ करने हैं, 3 डिजिट यूज़ करने हैं। कौन से? 3 5 और 7। आए समझ में? सबसे बड़ी बनवा ले तो 9 7 5, इस तरह का हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ हो सकती है। चलिए चलते हैं अब हम, ठीक है। तो ये था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन से थे? मैंने बताया था 1000, और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। आंसर आ गया हमारा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का है, कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फेस वैल्यू। सबकी फेस वैल्यू निकालनी है प्लेस ऑफ 5 जहाँ जहाँ आया है उन सबकी प्लेस फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का जोड़ निकालना है। तो पहले तो सबकी फेस वैल्यू देख लो। तो जितने 5 हैं, 4 5 हैं, तो 5 की 5 हो गई, 5 की 5 हो गई, 5 की 5 हो गई। फेस वैल्यू क्या थी? अंकित मान क्या था? अंकित मान मेरा था जो सेम होता है। तो ये तो अंकित मान तो चारों का हो गया 20। अब मुझे निकालना प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कितनी है? प्लेस वैल्यू देखो एक एक करके। इसकी आ गई 5000, पहले वाले की कितनी आ गई? 5000, ठीक है। यहाँ प्लेस वैल्यू आप कैसे निकालोगे? इसके पीछे वालों को 0 0 लिख लो, ठीक है। आपने क्या किया? इसके पीछे वालों को आपने 0 0 लिख लिया। ये देखो 1 2 3 3 0 आ गई है। अब इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे? 5 के पीछे 1 है तो 1 0 लिख लिया है, ठीक है। इसी तरह से इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 50। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 5। तो इस तरह से इन सबको जोड़ोगे तो ये आपका आ गया है 5115, सॉरी 5, हाँ 5105 ही आ गया है। 5105 प्लस 20, तो ये आ गया 5125। 5125 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ 7 का फेस वैल्यू में डिफरेंस निकालना आपको। सीधा सा आंसर था, कोई दिक्कत की बात है नहीं, 0 आ जाएगा। फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू अब ध्यान से समझ लेना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्लेस वैल्यू में हम तो निकल आए थे इसका उत्तर 630 कैसे निकल आए थे? बोले सर 700 में से हमने 70 माइनस कर दिया तो इस तरह से हमारा आ गया 630। गलत है वो, वहाँ आप पढ़ो फेस वैल्यू, अंकित मान के बारे में अंतर निकाला हुआ है। अंकित मान होगा 0, अंकित मान कितना होगा? 0, क्योंकि अंकित मान तो बराबर रहता है चाहे कहीं पे भी यूज हो, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 6, जो दो 6 दिए हुए हैं, 6 हैं जो, उनका प्रोडक्ट निकालना, उनका गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो उनकी प्लेस स्थानीय मानों का, स्थानीय मान इसका क्या होगा? 6000, ठीक है। उसके पीछे 3 थी तो 3 जीरो लगा दिए मैंने। इसका कितना हो गया? 1 4 ही है तो मल्टीप्लाई 1 जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लो भाई, ये आ गया आपका 3,60,000 उत्तर है ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह दिया 50,55,550। देखो जब भी इंडियन वाले में आपसे पूछा जाए तो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ इसको। मैं ऐसा नहीं करता इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसा नहीं करता। मैं ग्रुप बनाता हूँ। ग्रुप कैसे बनाता हूँ? जब इंटरनेशनल सिस्टम कहेंगे तो मैं 3 ग्रुप बना लूँगा। जब आपका इंडियन सिस्टम कहेंगे तो मैं 4 ग्रुप बना लूँगा। अपने दिमाग में ग्रुप बनाए, 3 छोटे और 1 बड़ा, इस तरह से। ये वाला होता है करोड़ का ग्रुप, ये होता है लाख का ग्रुप, ये होता है 1000 का ग्रुप, और ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इन्होंने कहा है 55 लाख, तो लाख वाले ग्रुप में 55 लिख दो। 55,000 मैंने लिख दिया है, और 555 लो भाई। तो 7 5 आ गए एक तरह से, 2 2 तो 7 5 का है, 7 5 आपके यही हैं। लो भाई ये आपका आंसर है, सीधा सीधा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। हाउ मैनी हंड्रेड्स आर देयर इन, इसमें बताओ कितने हंड्रेड्स है, कितने सैकड़े हैं, बताओ। सीधी बात है, समझो। अगर कोई बंदा चलो ठीक है वो एग्जाम्पल तो गलत हो जाएगा, बट इसके अंदर चीज़ें क्या है? सैकड़े बताओ। मैंने आपको बताया 3 सैकड़े नहीं है अगर आप कर रहे हो, वो तो ऑप्शन ही नहीं है 3 सैकड़े का इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आपको ये करना है, इससे पहले वाले सारे सैकड़े हैं, ये आपके सारे सैकड़े हैं। अगर आप ग्रुप बनाओगे तो आपके पास में यही बनेगा 253। आप सोचो ना, सो के अगर आप ग्रुप बनाओगे तो 253 ग्रुप बनेंगे इसके अंदर आपके। तो इतने सैकड़े हैं आपके पास में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप मान लो आपके पास में 123 है, ठीक है, 123 आपके पास कोई चीज़ है, आपको 10-10 के ग्रुप बनाने हैं, तो आपके पास में टोटल 12 ग्रुप बनेंगे। टोटल कितने? 12 ग्रुप। टोटल ग्रुप कितने बनेंगे? 12। ऐसा नहीं होगा, आप कहोगे कि जी 2 ही ग्रुप बनेंगे, 2 ही दाई है मेरे पास में, 2 दाई नहीं है आपके पास में, टोटल 12 है। तो आप ये कहोगे कि सर आप अभी तक हमें पढ़ाया ये क्यों गया है कि जी इसके अंदर आपके तो ये होते हैं, तो इसको आपको कोई ये नहीं कहता। अगर मैं इसको ये कहूँगा कि इसके अंदर टोटल कितनी दाई हैं, तो आप बताओगे 12 दाई हैं। लेकिन अगर आपको टोटल इसको बताया जाता है तो वो ये बताते हैं, ऐसे करके बताते हैं 100 + 20 + 3, ये चीज़ बताई जाती है, ठीक है। तो ये 20 का मतलब होता है 2 दाई। लेकिन जो ये सैकड़े हैं इसके अंदर भी तो 10 दाइयाँ आ गई, 10 दाई सैकड़ा है, तभी तो हम बोलते हैं 10 दाई सैकड़ा। अगर आपने हिंदी में टेबल पढ़ रखी है तो उसका मतलब यही तो होता है 10 × 10, 100 आपका बनता है। आया समझ में? तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा ये करना है, 100 वाला कहाँ है? ये 100 है, तो इससे पहले वाले भी इसी के अंदर मिला दो, बात खत्म। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, दोनों के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताओगे। तो पहले तो ये देखो 7 लिख दिया यहाँ पे मैंने, इसके बाद वाले सारे 0 बन गए, ठीक है। -7 लिख दिया, इसके बाद वाला माइनस हो गया, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, 930 वाला उत्तर आ जाए। एक सेकंड, नीचे होगा, ये चौथा आपका आंसर है। लो भाई, डिफरेंस निकालना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस निकाल लो। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? तो पहले में तो 1 बराबर है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, 1 1 है।
दूसरे वाले में देखो दूसरी जगह जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ा होगा। जब भी आप नंबर देखोगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो इसी तरह से देखोगे। तो इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो नहीं भैया ये हमारा सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें दूसरी जगह पे 1 है और बाकी जगह 0 0 है, तो ये हमारा नंबर सबसे बड़ा हो गया। अब सबसे छोटा देख लेते हैं। तो अब फिर से वही वाला काम करोगे, ये बराबर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, उसके बाद में 1 यहाँ है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो नहीं भैया ये 1 1 वाले तो बड़े हैं, ये सबसे सॉरी हाँ ये वाला, ये तो हो गया था ना हमारा, ये वाला छोटा है, तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, सो हो जाएगा आपके पास में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 2/3 ऑफ 3/20। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3। 3/20 का मतलब होता है 3/20। कर लो, इसका उत्तर आ जाएगा 2/20। आंसर क्या आपका आ गया? 2/20 था, क्या 2/20वां आ गया। वैसे अगर इसको काटते तो 1/10वां भी उसका आंसर हो सकता था, 1/10 भी आंसर हो सकता था अगर यहाँ पे 1/10 होता तो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है। अब इसी के साथ में मैं आपको डेसिमल सिस्टम बता देता हूँ एक बार, थोड़ा कंपैरिजन भी आपको हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है कि जब आप मान लो कोई नंबर देखते हो तो देखो एक जगह है मेरे पास में, मान लो ये वाली चीज़ है, ये डेसिमल सिस्टम, ये कोई नंबर है, तो यहाँ आपका ये कौन सा होता है? ये इकाई वाली जो जगह होती है, इससे 10 गुना है। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाली जगह होती है, इसको इससे 10 गुना करूँगा तो ये कौन सी जगह होती है? ये वाली जगह होती है ना। इसको इससे 10 गुना करूँगा तो ये 1000 वाली जगह आ जाएगी, ये चीज़ आपको पता होगा। अच्छा, ये इसका कितना गुना होता है? ये इसका 100 गुना होता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं इकाई और इसको बोलते हैं सैकड़ा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वंस और इसको बोलते हैं हंड्रेड्स। आगे समझ में ये चीज़ समझ लेना, ये दिमाग में डाल लेना। अगर मैं उल्टी अगर इसकी बात करूँ तो उल्टा अगर देखा जाए तो देखो 72 के अंदर अगर देखा जाए, या मान लो एक ही सेम लिख लेता हूँ, 77 लिख लिया, 77 लिख लिया, तो ये अगर 7 है तो ये कितना बन जाता है? ये 70 बन जाता है, क्योंकि ये कौन सी जगह है? गुणा 10 वाली जगह है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इससे उल्टी तरफ आओगे तो ये डिवाइड बाई 10 हो जाती है। जो जगह है हमारी इस साइड अगर आओगे तो डिवाइड बाई 10 हो जाती हैं, और अगर इस साइड अगर हम जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 होती जाती हैं। तो इस हिसाब से जो हमारी जगह डेसिमल के बाद होती हैं, डेसिमल के बाद मान लो मैं ये लिख रहा हूँ 253.7, तो भैया ये एक्चुअली क्या है? ये 7/10 है। आपने देखा होगा, मान लो मैं 0.7 लिखता हूँ तो 0.7 का मतलब होता है 7/10। इसका मतलब क्या होता है? 7/10। तो ये जो पॉइंट के बाद जो ये नंबर आता है ये होता है 10वां। ये क्या होता है? 10वां। अगर जगह प्लेस वैल्यू की अगर आप बात करोगे, इसको हिंदी में कई बार लिखा जाएगा 10वां, इसको और लिखा जाएगा दशांक। क्या लिखा जाएगा? दशांक लिखा जाएगा। और क्योंकि ये इकाई का भी 10वां हिस्सा है। जैसे अगर देखा जाए कि जो दहाई का 10वां हिस्सा था वो तो बन गया था इकाई, या जो सैकड़े का 10वां हिस्सा था वो तो बन गया था दहाई का 10वां हिस्सा था वो बन गया था इकाई का भी अगर 10वां हिस्सा बनेगा तो वहां हमने पॉइंट लगा के बना दिया। तो ये आपकी जो जगह होती है ये होती है 10th। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो वो बोलती है 10th, और इधर आप देखेंगे तो वो हो जाती है 100th। इस तरह से आपकी ये चीज़ चलती है, ठीक है। तो चलिए, इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा आगे तो बता दूंगा। अब जैसे ये आ गया, हाँ ये तो हो गया था ना हमारा। चलो हाँ, 1 and 6/10। अब देखो 1 आ गया, 1 तो हो गया, 6/10 का मतलब क्या है? 6/10 यानी कि 0.6, तो 1.6 आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर ये होता अब 1 and 6/10 आपका जो आया हुआ है तो ये 1.6 हो जाएगा। आया समझ में? आप इसको इस तरह से ही पढ़ेंगे। कई जगह मैं देखता हूँ इसको ये पढ़ जाते हैं 0.16। 0.16 नहीं होता, 0.16 पढ़ेंगे आप इसको। क्यों 0.16 नहीं होता समझो। अगर मैं आपको कहता हूँ 16/10, तो 16/10 का मतलब होता है 16/10, जो कि 1.6 बन जाता है आपका। ध्यान समझना। अब मैं कह रहा हूँ 16/10 अगर मैं बात करता हूँ तो 16/10 हो जाता है, जो 1.6 बन जाता है। अगर इसको मेरे को 0.16 को पढ़ना है तो मैं बोलूँगा इसको 1600th। इसको क्या बोलूँगा? 1600th। तो वो होता है 16/100, जो कि आपका बन जाता है 0.16। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर वो करोड़ वाली चीज़ आ गई है, 99 करोड़। डब्बे बना लो ऐसे ही अपने दिमाग में।
99 करोड़ 19 लाख, ठीक है। पहले है सॉरी 9 करोड़ था ना, 9 करोड़ था सॉरी, 9 करोड़ 99 लाख 90,000। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको साफ साफ सा बना के। आय अल्लाह की राइटिंग गंदी है तो ऐसी आएगी, कितनी साफ कर लूँ, पर कोई ना। 9 करोड़ 19 लाख 90,000 99 यानी कि ये 99 आ गया, ठीक है। अब ये देख लो ये आंसर कौन सा लिखा हुआ कहाँ है, तो 919190 आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो गया। चलिए भाई ठीक है, चलो आसान था, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर बनाना है फाउंड बाय यूजिंग 0 2 5 6 विदाउट रिपीटिशन, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो ध्यान समझ लो, आपको फिर वही काम करना है। बड़े वाला तो कौन सा हो जाएगा 652, छोटे वाला कौन सा हो जाएगा 25 मत बना देना, 0 2 5 बना के लिख दो, 0 कभी पहले नहीं आती है, ठीक है। 205 बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा 205, 205। मैंने क्या किया, पहले पे अगर कभी भी 0 आ जाती है और उससे कहा जाता है आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, तो पहले कभी 0 नहीं लगाओगे, पहले दूसरा कोई नंबर लगा लेना जो छोटा हो, दूसरा कोई अंक लगा लेना जो छोटा हो, उसके बाद में सेकंड प्लेस हमेशा हमारी 0 रहती है, उसके बाद हमारे छोटा से बड़ा होते हुए चल जाता है। तो ये 205 है, तो इसके बाद में माइनस कर लेना इसको, आपका आंसर मिल जाएगा। ये आंसर कमेंट में हमें ज़रूर देंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। 25 मिलियन को आप इंडियन सिस्टम में कैसे लिखोगे, अब ध्यान समझ लो। जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में भैया आपका 3 डब्बे बनते हैं इस तरह से, ठीक है। 3 डब्बों के अंदर क्या चीज़ होती है आपकी, यहाँ पे आपके 3 डिजिट आ सकते हैं, यहाँ 3 डिजिट आ सकते हैं, यहाँ भी आपके 3 डिजिट आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर 25 मिलियन ये होता है मिलियन वाला, ये होता है 1000 वाला, और ये आपका जिसको आप के बोल देते हो, कई बार यूट्यूब वगैरह पे आपने देखा होगा कि उसके इतने के सब्सक्राइबर है, के नहीं होते वो 1000 होते हैं, ठीक है। तो आप मान लो किसी के 731 के हैं तो उसके कितने 731,000 हैं। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है, वहाँ हज़ार के बाद भी 1000 आ सकता है, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने इस को कंफ्यूज हो जाते थे खुद ही कि 731,000 को वो बोले हुए कंफ्यूज हो जाते थे, वो उन्होंने के एक तरह से आपको यूज़ करने लग गई वो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। 1000 के बाद 1000 कह रहा था मैं, 100 के बाद 1000। हिंदी में अगर आप बोलोगे तो 100,000 का मतलब 100,000 का मतलब हो जाता है 1 लाख, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बन जाता है 25, इसके बाद में 3 0, इसके बाद में 3 0। अब इस चीज़ को आप उसके अंदर बनाओ, 25 3 0 और 3 0, है ना, ये वाली चीज़ थी। अब पहले तो ये लग गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, आगे समझ में। तो ये कितना है, ये बन गया, ये करोड़ वाला ग्रुप बन गया है, ये लाख वाला ग्रुप बन गया है, तो 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आई एम ग्रेटर देन हाफ ऑफ 100, हाँ 100 के आधे से मैं बड़ा हूँ, ठीक है, 100 के आधे से मैं बड़ा हूँ, तो 50 से बड़ा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एम मोर देन 5 टेंस, 5 टेंस का मतलब क्या होता है 50, एंड लेस देन 60 टेंस, 60 टेंस यानी 60, यानी 50 और 60 के बीच का हूँ। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है नंबर कौन कौन से आएंगे, 51 52 इनसे लेके 59 तक नंबर आएगा, तो यानी कि दाई वाले पे हमेशा हमारा 5 ही रहेगा, दूसरा कोई नंबर आ ही नहीं सकता, ठीक है, 5 ही रहेगा, ठीक है। अब ये पूछ लिया तो यानी 51 से लेके 59 तक आ सकता है हमारा, यानी कि टेंस वाली जो प्लेस होगी वो फिक्स हो गई 5 से। तो माई 1 डिजिट जो ये पहले वाली जो डिजिट है, इकाई वाला अंक है, वो हमारे 10 डिजिट से 3 कम है, 3 कम है, यानी कि अगर ये 5 है तो 3 कम कितना होगा, वो 52 हो जाएगा, 52 हमारा आंसर है। चलिए आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो कह रहे हैं डिजिट एट 10th प्लेस इज द हाफ ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस, कि डिजिट है जो 10th प्लेस पे है वो मतलब अब ये मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखो
10 डिजिट 1000 प्लेस पे आधी किसकी है? 10 डिजिट कौन सी है? ये वाली है। ये 1000 डिजिट के आधी है क्या? नहीं भैया, ये तो उससे दुगनी है। ठीक है, जो दाई वाली जगह है वो 1000 से दुगनी होगी पहले वाले में, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड वाले में देख लो, सेकंड वाला भी नहीं होगा। 8 और 3 नहीं। तीसरा वाला देख लो, 8 और 2 नहीं, ये तो 1/4 हो गई है। 2 और 1 ये है, तो ये मिलान हो रहा है, पहले और चौथे का मिलान हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब एक बार ऑप्शन और देख लेते हैं। ऑप्शन और देख लिया करो, इसके अंदर पहले और चौथे का मिलान किस किस में है? पहले और चौथे का मिलान इसमें और इसमें है। ये गलत है और ये गलत है, ये हो ही नहीं सकते क्योंकि वो चीज़ गलत बताई है उन्होंने। अब देख लेते हैं, इसके अंदर पहला और चौथा हो गया था, अब ये कह रहे हैं इसके अंदर दूसरे का मिलान तीसरे से और दूसरे का मिलान पहले से। देख लेते हैं दूसरे का मिलान किससे होगा। ठीक है, जिससे होगा उसी से हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दूसरा हमारा कौन सा है? डिजिट एट वंस। अब भाई एक और बात सुन लो, ये जो मैं करवा रहा हूँ ना क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल TCF प्रतीक मलिक पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डिजिट एट वंस प्लेस पे जो डिजिट है, यानी यहाँ जो है वो 1/3 है लाख वाली प्लेस की। तो लाख वाली प्लेस हमारी कौन सी हो जाएगी भैया? देखो ये 3 तो हमारी ये हो गए, तो ये पहले वाली जो मेरी होगी, तो ये देखो ये इसका है, तो यही वाला आपका है, ये आपका है, क्योंकि ये 2 है, ये इसका 1/3 है। बिल्कुल सही बात है, 1/3 है। तीसरे वाले में देख लेते, तीसरे वाले में क्या दिया हुआ था? तीसरे वाले में तो 1/3 नहीं है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 2 आना चाहिए था। ये यानी कि वो क्या है? पहला हमारा उत्तर क्या बन गया है? हमारा उत्तर बन गया है ये तीसरा। ठीक है, पहले का चौथा और दूसरे का पहला। चलिए नेक्स्ट पे चल देते हैं। कह रहे हैं रीड करो इस नंबर को कैसे रीड करोगे? ग्रुप बना लो, वही वाली बात है कि कितने 2 लिखे हुए इन्होंने? 6 2 है ना। ठीक है, तो 3 का घर बन गया, 2 का घर बन गया, 2,22,222। ठीक है, यानी कि यही आ गया ना, 2 यही है। चलो 2,22,222। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन सीमा एंड सिराज हाउसेज, इतना दे रखा है उन्होंने। वी स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू। अब जो नंबर लिख दिया ना इन्होंने, अब इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट सही है? द वैल्यू ऑफ 6 in 100 प्लेस इज 10 times ऑफ द वैल्यू ऑफ वंस प्लेस। कह रहे हैं सैकड़े के स्थान पर जो 6 का मान है वो इकाई के मान से 10 गुना है। 10 गुना तो हो ही नहीं सकता भैया, 100 गुना होता है, मैंने आपको बताया था। देखो ध्यान समझना, मान लो कोई भी एक नंबर दे दिया, ये कोई भी एक नंबर है, नंबर डब्बा बना रहा हूँ, तो ये इसका 10 गुना होगा, बिल्कुल सही बात है। और ये जो इसका होगा ये इसका 100 गुना होगा। तो अगर ये इकाई है और ये दहाई है और ये सैकड़ा है, तो इससे 100 गुना होना चाहिए, ना कि 10 गुना। तो ये चीज़ गलत दी हुई है इन्होंने। सैकड़े के स्थान पर 6 का मान इकाई के स्थान पर 6 के मान से 100 गुना होना चाहिए था, ना कि 10 गुना। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ इसका जो 6 का मान है वो कितना है? 600 है, और इसका कितना है? 6 है, तो ये तो इसका 100 गुना हो गया है, ना कि 10 गुना। चलिए, तो ये तो गलत है। द वैल्यू ऑफ 6 in 100 इज 1/10 ऑफ द वंस प्लेस। कह रहे हैं जो हंड्रेड्स में है वो 1/10 है, तो वही आगे जब हंड्रेड्स लिख दिया, जो शतांश लिख दिया, 100 का मतलब क्या था? 1/100, और 1 से ये 100 गुना, वो सॉरी 1/10 नहीं है, ये 1/100 है, तो ये भी आपका गलत हो गया है। द वैल्यू ऑफ 6 in the one place इज द वैल्यू ऑफ, ये है आपका कि जो वंस प्लेस में है, जो इकाई के स्थान पर 6 का जो मान है वो 6 है जैसे, और दहाई के स्थान पर कितना है? 60 है, तो ये इसका कितना है? 1/10 है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलो आसान था, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। इन अ 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट बना लो अपने दिमाग से। ये मैंने 4 डिजिट बना लिए भाई। ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस पे, यानी कि जो 100वें की स्थान पर कितना है? 0 है ना।
अब कह रहे हैं कि द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस इज ट्वाइस द यूनिट प्लेस, और ये लंबी सी कहानी दे रखी है। इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़ 2, तो यूनिट प्लेस को मैं 2 भर देता हूँ। कह रखा है कि जो हमारा यूनिट प्लेस है वो कितना है, 2 है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया कि अब आप नंबर बताओ, तो 0 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, बात ख़त्म। तो ये वाला आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस, टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो ट्वाइस है यूनिट प्लेस का, यानी यहाँ 4 आ जाएगा। द डिजिट एट 1000 प्लेस इज थ्राइस ऑफ यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस से थ्राइस है, 3 गुना है, जो इकाई वाला नंबर है उससे 3 गुना है, यानी ये 6 आ जाएगा। तो 60542 आपका उत्तर है। चलो, आसान था क्वेश्चन। नंबर ऑफ टेंस, कितने टेंस है आपके 708 में, मैंने बताया था 70। चलो 70 आपका उत्तर है। चलिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विदाउट रिपीटिंग। 4 डिजिट नंबर बताओ कौन सा होगा। ये तो हो जाएगा 1047, ये हो जाएगा 7410। तो ये आपको डिफरेंस निकालना था, तो आप डिफरेंस निकाल के आप आराम से कर लोगे, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो चलिए, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। ये कह रहे हैं अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 50, यानी 25 से तो कोई नंबर ज़्यादा है, बड़ा है। इट इज़ मोर देन 3 टेंस, 3 टेंस से बड़ा है, और लेस देन 4 टेंस, किससे बड़ा है, लेस देन 4 टेंस, यानी कि वो 30 से बड़ा है और 40 से छोटा है, यानी कि वो जो नंबर होगा वो 31 से लेके 39 के बीच में है। फिर वही वाली बात आ गई, ये जो नंबर रहेगा ये 3 होगा, जो हमारा दाही वाला अंक होगा वो 3 फिक्स हो गया है। ठीक है, द 1 डिजिट इज 2 टाइम्स ऑफ द 10th डिजिट, जो 1st डिजिट है वो 10th डिजिट से दुगनी है, यानी कि 10th डिजिट पे अगर 3 है तो 1s पे कितनी हो जाएगी, 36, 6 हो जाएगा इससे दुगना। तो ये 36 आपका उत्तर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 डिजिट नंबर के बारे में बात करी गई है यहाँ पे। 6 डिजिट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बना ली। द डिजिट ऑफ 1000 प्लेस इज 4, 1000 प्लेस बताओ कौन सी है, ये वाली है ना, ये आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। द डिजिट एट 10th प्लेस इज डबल ऑफ द डिजिट ऑफ 1000 प्लेस। अब जो 10th प्लेस कौन सी थी, 10th प्लेस थी ये, और ये इससे दुगनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी भाई। कोई दिक्कत की बात है नहीं। उसके बाद में इन्होंने कह रखा है कि द डिजिट एट 100 प्लेस इज द हाफ ऑफ 1000 प्लेस, जो 100 प्लेस है वो इससे हाफ है, तो ये कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। द डिजिट एट 10,000 प्लेस इज द सम ऑफ, द डिजिट एट द 10,000 प्लेस इज द सम ऑफ 1000 और 100 प्लेस, 1000 और 100 प्लेस का सम है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने कह रखा है 1000 और 100 का जमा था। ठीक है, द 100 प्लेस, द डिजिट एट लाख प्लेस इज द हाफ ऑफ 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस का हाफ है कौन सा, जो लाख पे है, तो ये 3 आ गया है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, और एक मैंने यूनिट प्लेस वाली लाइन मिस कर दी थी, तो यूनिट प्लेस है, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज हाफ ऑफ द 100 प्लेस, 100 प्लेस पे जो है 2 का, ये 1 हो गया है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है। तो 3 6 4 2 8 1, 3 6 4 2 8 1। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, कोई दो संख्या, कोई 2 अंकों की संख्या है, उनके दोनों अंकों का जो दो जोड़ है वो 12 है, तो 2 अंकों की संख्या कौन सी हो सकती है, ध्यान समझो। पहले अगर मैं लूँ 12 कैसे बनेगा, 12 मेरा बन सकता है कि पहले 3 आए, ये 6 आए। दूसरा बन सकता है मेरा, सॉरी 12 बनाना था ना, 12 तो नहीं, 3 बने और 9 बने। दूसरा मेरा बन सकता है, यहाँ 2 क्यों नहीं हो सकता, 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भैया 2 जमा 10 चाहिए मुझे, वो मेरा कभी नहीं बन पाएगा, तो 3 और 9 ही हो सकता है मेरा। ठीक है, 39 मेरा बन सकता है, तो 39 हो गया। दूसरा मेरा बन सकता है 48 बन सकता है,
तीसरा मेरा क्या बन सकता है, 57 बन सकता है। चौथा मेरा कितना बन सकता है, 66 बन सकता है। ठीक है, उसके बाद में पलटते जाओ, ये 75 हो गया, ये 84 हो गया और ये 93 हो गया। तो ये संख्याएं बन सकती है मेरी। ठीक है, तो कहने इफ़ 3 टाइम्स ऑफ द सम, यानी कि 12 का 3 गुना, यानी कि 36 अगर मैं उस नंबर में से घटा दूंगा तो मेरा जो नंबर है वो उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान समझ लेना, 36 अगर मैं किस नंबर में से घटाऊं कि वो नंबर पलट जाए, तो भैया 84 में से अगर मैं 36 घटा देता हूं तो मेरा 48 बन जाएगा। यही मेरा उत्तर है। क्योंकि देखो ये तो छोटे नंबर है ना, इनमें से अगर तो घटाओगे तो और छोटे हो जाएंगे, तो ये तो पलट सकते ही नहीं है, तो यही पलट सकते हैं, इन्हीं के पास चांस है। तो मैंने सीधा यहीं से माइनस कर दिया, तो 84 आपका आंसर था। चलिए भाई, ठीक है। आई एम 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर है, तो 5 डिजिट नंबर ध्यान से देखो, 5 डिजिट नंबर है जो कि 5 से भाग हो रहा है। तो 5 से भाग होने वाले नंबर कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में 0 आए या 5 आए। लेकिन उन्होंने कह दिया मैं 10 से भाग नहीं होता, तो आखिरी डिजिट मेरा 5 ही होगा। तो डिजिट एट माई, क्योंकि 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो 10 से भाग नहीं हो रहा। डिजिट एट माई 10th प्लेस इज 1000 प्लेस आर द सेकेंड एंड थर्ड प्राइम नंबर। तो कौन सा है जो मेरा 10th प्लेस है, वो मेरा सेकंड प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उससे बड़ी कौन सी होती है, 3 होती है। तो 10th प्लेस पे 3 आ जाएगी, और उससे बड़ी थर्ड प्राइम नंबर मेरी कौन सी है, वो है 1000 प्लेस पे, तो यहाँ मेरी 5 आ जाएगी। ठीक है, द डिजिट एट 100 प्लेस इज इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर मेरी एक ही है, 2। ठीक है, ये जब प्राइम नंबर वगैरह कराऊंगा तब मैं बताऊंगा ये प्राइम नंबर और भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। बाकी अभी आप इतना समझ लो कि भाज्य संख्याएं वो उतनी होती हैं जो केवल अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल अपने से भाग हों और एक से भाग हों। बाकी भाज्य संख्याएं वो कौन सी हो सकती है, जो किसी और संख्या से भी भाग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। और 10,000 पे कौन सा है, एंड 10,000 प्लेस इज इट्स हाफ, ये इसकी आधी है। तो ये आंसर आ गया मेरा। चलिए, 15235 ये उत्तर है मेरा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर लुक एट द सेम व्हेन, अगर पलटा जाए तो कौन सा मेरा नंबर बिल्कुल उल्टा दिखेगा, तो वो है 808। पलट के देख लेना, एक पेज पे लिखना 808, उसको पलट के देख लेना। अगर इसको पलटोगे तो ये पढ़ा नहीं जाएगा, ये कुछ इस तरह का होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा होगा, तो ये आपका पलटोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये कैसा लिखा होगा, ये अगर पलटोगे तो ये ऐसा लिखा आ जाएगा 188, तो वो भी नहीं है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी। इस बात को ध्यान समझ लेना। आई एम 2 डिजिट ओड नंबर, 2 डिजिट की मैं कोई ओड नंबर हूँ जो 24 × 4 से बड़ी हूँ, यानी कि 96 से बड़ी है। तो 2 डिजिट ओड नंबर कौन सी रह गई, 97 हो सकती है या फिर 99 हो सकती है। और मेरा 1s और 10s डिजिट आर इक्वल, 1s और 10 डिजिट मेरा इक्वल है, तो कौन सी नंबर हो गई, 99 हो गई। चलिए, आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज इक्वल टू 88। अब ध्यान से एक चीज़ समझ, एक बात बताता हूँ। कोई भी नंबर है, मान लो ये ले लिया आपने, नंबर ले ली 24। अब मैं अगर इसको पलट के आपस में जोड़ दूंगा, यानी कि 42, तो ये जो नया नंबर निकल के आएगा ये मेरा हमेशा 11 से भाग होगा। कोई भी कभी भी अगर ऐसा आपके सामने आए तो इस चीज़ को ध्यान समझ लेना। कभी भी अगर नंबर्स को रिवर्स किया जाए और इनको पलट के एक दूसरे में जोड़ा जाए तो वो 11 से भाग होगा। ठीक है, एक तो दिमाग में ये चीज़ कर लो। अभी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 88 बन गई है, तो वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन, नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जिनको मैं पलटा के जोड़ूं तो मेरा 88 बन जाए। तो अगर 17 होगा, 17 को अगर मैं पलटाऊंगा, ठीक है, तो मेरा नंबर बन जाएगा 71। आगे समझ में। दूसरा नंबर कौन सा हो सकता है, दूसरा नंबर हो सकता है मेरा, अगर मैं करूँगा 26। क्या कैसे कर रहा हूँ, ये 17 कैसे कर दिया मैंने, 8 है, 8 का जोड़ मेरा कैसा बनेगा, 1 और 7 से बन सकता है 8 का जोड़ मेरा। ठीक है, दूसरा मेरा हो सकता है 2 और 6 से मेरा जोड़ बन सकता है 8। तीसरा हो सकता है 3 और
5 से मेरा बन जाएगा, चौथा हो सकता है 4 और 4 से बन जाएगा। ठीक है, इनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, तो ऐसे आप कितने नंबर आपको, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन विच 10 डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट डिजिट। 10 डिजिट यूनिट डिजिट से बड़ा होगा, तो ऐसे आपके पास में कितने नंबर आ गए हैं ये बताओ आप। तो आप 10 डिजिट देख लो, 10 डिजिट कौन सा हो गया, 10 डिजिट हो गया मेरा ये वाला। ठीक है, तो आपका नंबर कौन सा बन सकता है, 71 बन सकता है। ठीक है, फिर आप 62 कर लो, फिर आप अपना 53 कर लो, फिर आपका 44 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाता है, तो इस वजह से इसका उत्तर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ 6 डिजिट नंबर द डिजिट ऑफ 1000 प्लेस इज 4। फिर आसान क्वेश्चन है ये, तो मैं आपको जब PDF दूंगा आप वहाँ से कर लेना। ठीक है, अब रोमन नंबर के बारे में समझ लो, रोमन नंबर आपको क्लियर होना चाहिए। तो रोमन नंबर लिखे कैसे जाते हैं, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो भैया एक होता है मेरा, ये लिखा गया, ठीक है, आई कह सकते हैं आप इसको। 10 होता है मेरा X, फिर आपका 100 होता है मेरा C, 1000 होता है मेरा M, ये वाली चीज़ होती है, ये होते हैं मेरा। अब इसी के बाद में अगर 5 करूँगा तो 5 होता है V, 50 होता है मेरा L, और 500 होता है मेरा D, ये वाली चीज़ होती हैं। अब मान लो मेरे को कोई नंबर लिखना है, नंबर लिखना है एक अगर मैं लिखूँगा तो 1 लिखा, 2 लिखूँगा तो 2 लिखा, 3 लिखूँगा तो 3 नंबर, ये 3 1 आ गए। ठीक है, 4 लिखूँगा तो मेरा क्या हो जाता है, 4 बार कभी भी कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, इस बात को ध्यान समझ लेना। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा नंबर इनकरेक्ट है इनमें से, तो अगर कभी भी ये जो चीज़ें होंगी वो 4 बार आपका ये कह सकते हो रिपीट हो गई है, तो रूल क्या होता है रोमन नंबर में, कभी भी कोई चीज़ 4 बार रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर वो 4 बार रिपीट हो रही है तो वो चीज़ गलत है, तो इस वजह से ये चीज़ समझ लेना। तो उस टाइम पे आपका क्या है कि पहले लग जाता है मेरा ये इससे पहले। ठीक है, ये बन गया 4, ये कितना बन गया 4, ये हो गया 5, ये कितना बन गया 5, जो कि मैं बता रहा था। तो आपको एक ग्रुप बना देता हूँ मैं आप सभी के लिए, ये आप नोट कर सकते हो। X C M M, उससे भी बड़ा बना देता हूँ फिर मैं। M के बाद में आपका होता है ये आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो ग्रुप है वो है ये L D, D के बाद आ जाता है ये। ठीक है, ये होता है 1, ये होता है 5, ये होता है 10, ये होता है 50, ये होता है 100, ये होता है 500, ये होता है 1000, ये 5000 और ये 10,000। इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। अब ध्यान समझो, ये I जो होगा ये इससे पहले आ सकता है और इससे पहले आ सकता है, केवल इसके जस्ट बाद I के बाद या तो I मिलेगा, ठीक है, ये मिल सकता है, या V आ सकता है, या X आ सकता है। इनमें से अगर कुछ ही आपको इसके पहले दिखेगा तो आपका रूल ब्रेक हो गया है, गलत हो गया है। ये X होगा, ये L के पहले आ सकता है या C के पहले आ सकता है। ठीक है, ये आपका जो C होगा वो D और M के पहले आ सकता है। M होगा वो ये V के ऊपर बार और X के ऊपर बार के पहले आ सकता है, इनसे पहले कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये वाले नीचे है ना डबल V, ये आपको कभी लिखा नहीं दिखेगा, डबल L कभी लिखा नहीं दिखेगा, डबल D कभी लिखा नहीं दिखेगा। और इनके बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई ये नंबर आ जाएगा, जैसे V आ गया तो V के बाद C नहीं आएगा। समझ में आया? V के बाद आपका या ये नहीं आएगा, जो ये X है ये नहीं आएगा। इनके बाद केवल यही नंबर आ सकते हैं जो ये पहले वाले थे। ये इससे पहले आ सकता है, ये इससे पहले आ सकता है, ये इससे पहले आ सकता है। इसके बाद V के बाद कभी X नहीं आएगा, क्योंकि देखो ध्यान से देखना, अगर मैं कह रहा हूँ कि 8 लिखो, 8 लिखो, तो V के बाद मैं 3 1 लगा दूंगा। ठीक है, लेकिन V के बाद मैं कभी X नहीं लगा सकता, ये कुछ नहीं बना। ठीक है, हाँ, X होता है मेरा 10, ये हो गया मेरा 10, 11 हो गया मेरा X और I, 12 हो गया मेरा ये। ठीक है, 13 हो गया मेरा ये, 14 मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये लिखूंगा भाई। ठीक है, 15 लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि V के बाद X आ जाए, कभी ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर L के बाद C आया हुआ, 50 के बाद 100 कभी आएगा ही नहीं, ये रूल ब्रेक हो गया है यहीं पे।
इस वजह से ये नहीं है। हालांकि अब ये पूछोगे कि ये कितना कितना लिखा हुआ है, तो एल का मतलब कितना था, एल का मतलब था 50, तो ये कितना है 50 प्लस ये था 10 और ये 13, तो ये 63 है टोटल। ये कितना है 63 लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है सी से पहले एक्स आ सकता है क्या, 10 आ सकता है क्योंकि वो बन जाता है 90, ठीक है। तो ये 92 लिखा हुआ है, ये 92 है, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है, एक्स से पहले एल आ सकता है, सॉरी एल से पहले एक्स आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक्स एल आपका होता है 40, कितना होता है 40, 40 होता है, ठीक है। तो उससे पहले वो चीज़ आ सकती है, तो आपका बन जाता है, मैंने आपको बताया भी था अभी जो लिखवाए थे, तो ये आपका बन जाता है 44। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ क्या दिक्कत है, इस वाले में जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले जो थे, आपका V बताया था, आपका L बताया था, D बताया था, ये आपको बताया था कि ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे, और यहाँ रिपीट हो गया तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। चलिए अब ये सीधा सीधा अप्रोक्सीमेशन है, इसको कर लोगे। अप्रोक्सीमेशन क्या है, अप्रोक्सीमेशन ये 2.9 है तो ये 3 हो जाएगा, 7.49 है तो ये 7 हो जाएगा। अगर ये 7.5 होता तो ये 8 हो जाता, लेकिन अभी ये 7.4 है, ठीक है। तो इस वजह से ये 7 रह जाएगा, ये नीचे वाला कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो 3 × 7 डिवाइड बाई 12, तो ये आपका आंसर है। चलो ठीक है, तीसरा आपका उत्तर है। इसी तरह से इसका भी अप्रोक्सीमेशन कर देना। कैसे करोगे, 9.2 से कितना बनेगा 9 बन जाएगा, 9, 4.9 से 5 बन जाएगा, 3.1 से 3 बन जाएगा, 5.06 से 5 बन जाएगा। अब देखो 5 पॉइंट के बाद क्या है, 0 है ना, तो ये 5 ही रहेगा। इसको मत देख लेना कि ये 6 है तो 6 बना दो इसको ना, समझ में आ गया। ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो बस सीधा आंसर है आपका यही होगा, ये वाला हो गया, ठीक है। चलो आसान था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। फिर ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आसान है ये भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अंदर PQR डिजिट है, ये छोटे बच्चों को आपने बहुत करवाए होंगे। इसमें इसको क्या जोड़ा जाए कि ये 8 बन जाए, तो क्यू की वैल्यू हो गई 7, क्यू क्या हो गया है 7 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ भी 7 आ जाएगा, तो साथ में क्या जोड़ा जाए कि 1 बन जाएगा, तो साथ में जोड़ा जाएगा 4। तो जैसे ही 4 जोड़ा तो P की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरह से आपका क्या हो गया 3, 4 और ये 7, और यहाँ आपका बन गया है 7, 1, ठीक है। तो आपका ये 8 हो गया, इनको जोड़ा तो ये 11 हो गया, ये ऊपर एक हासिल चला गया तो एक ऊपर हासिल है, और ये 4, 4 में क्या जोड़ा जाए, P कितना था, P हमारा था 4 लिख चुका था मैं यहाँ पे, तो 1 + 3 + 4 यहाँ पे ये 8 आ गया। तो ये R की वैल्यू कितनी आ गई है 8, ठीक है। चलिए आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इफ़ A B C एंड ये डिजिट है, मान लो ये है, तो 3 को मैं B से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 ही बन पा रहा है। तो ये किस दो केस में हो सकता है, एक तो B की वैल्यू मैं 0 लूँगा जब मेरा यहीं 0 आ जाएगा, और एक B की वैल्यू मैं जब 5 लूँगा तब मेरा यहाँ 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस केस के अंदर मैं क्या करूँगा, इस केस के अंदर मैं 0 ले लेता हूँ पहले। अगर आपका मर्जी है तो आप 5 भी ले सकते हो, पहले 5 लेके देख लेना 5 से वैल्यू पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो तो फिर 0 ले लेना, मैं 0 ही ले रहा हूँ पहले क्योंकि मैं छोटे वाले को पहले लेता हूँ। तो A 0 × 3, तो ये 0 आ गया। तो 3 को मैं A से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना ही आएगा, वही आएगा, A ही आएगा। तो वो किस केस में आ जाएगा, वो मेरा आएगा 5 के केस में। तो 3 को मैं A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15 आ गया, तो यहाँ मेरा 15 हो गया है। तो ये जो C था, C की वैल्यू मेरी क्या आ गई है 1 आ गई है, और A की वैल्यू मेरी 5 आ गई है, सीधा आंसर है मेरा चौथा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान है भाई, ये आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, सीधी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद।